हेलो एस्पिरेंट्स, तो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट इज ओवर। दैट इज 2023 का एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओवर नाउ। तुमने जितनी मेहनत की थी, अब वो मेहनत यहाँ पे दिख के आ जाएगी तुम्हारे रिजल्ट के फॉर्मेट में। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, स्टिल तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। तो इस चीज़ से निराश मत हो जाना। इम्तिहान तो सबके होते हैं ना। तो एक छोटी सी हार की वजह से ये मत सोचना कि यार मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा ही नहीं या दूंगी ही नहीं, इससे ज़्यादा मैं मेहनत करूंगी ही नहीं। ठीक है, यार एक छोटा सा फेज है, डेफिनेटली पास होगा। कुछ मिस्टेक हो गई होगी यार, कुछ छोटी छोटी हमने सिली मिस्टेक्स कर दी होगी, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, उसकी वजह से हमारा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, राइट। तो निराश मत होना प्लीज। तुमने मेहनत की थी, इट्स वेल एंड गुड। नहीं हुआ क्लियर, कोई नहीं। देखो, बुरा तुम्हें डेफिनेटली लगेगा क्योंकि यू वर्कड हार्ड अलॉट, राइट। जो मेहनत करेगा उसको बुरा तो लगेगा ना, और जिसको बुरा नहीं लगेगा उसका मतलब उसने मेहनत भी नहीं की इतने दिलो जान से। तुमने दिलो जान से मेहनत की थी, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। इसीलिए कुछ वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्लियर माई रिटर्न। होता है, बुरा बुरा तो बहुत लगेगा। बट ये जो रिग्रेट है या जो भी तुम्हारा बुरा लगना है, उसको अब तुम्हें साइड करना ही होगा, राइट। तुम्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना ही होगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये फर्स्ट अटेम्प्ट को लेके रिग्रेट करते रह जाओगे, तो सेकंड अटेम्प्ट जो आने वाला है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सो इट्स बेटर यार। देखो, तुम्हें रोना है, तुम 7-8 दिन रो, जी भर के रो, फूट फूट के रो। बट जब तुम 9th डे प्रिपेयर करने के लिए बैठोगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी मेहनत की थी और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। प्लीज यू नीड टू कीप दैट थॉट असाइड। अगर तुम्हें कंट्री को सर्व करना है, राइट, तुम आर्मी में जाने वाली यार, फ्यूचर ऑफिसर्स, तो इस छोटी सी चीज को मेक श्योर तुम इससे ना हो जाओ कि हताश ना हो जाओ, निराश ना हो इस चीज से। अब हमारे पास 3 काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे। एक वो होंगे जिनका 1-2 मार्क्स से कट ऑफ रह जा रहा होगा, एक वो होंगे जिनका हाँ बहुत दूर है वो, और एक ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, सातवां आसमान में होंगे वो लोग तो। ठीक है, अब देखो, सबसे फर्स्ट चीज जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से हुआ होगा। तुमने कोई एक चीज पे फोकस नहीं किया, और कुछ एक, अब उन चीजों पे फोकस करना। अब देखना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब डायरेक्ट तुम नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए मत बैठो। यहाँ पे एनालाइज करो कि यार किस वजह से मेरा ये रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने इतनी मेहनत डाली थी, मैंने इतने सारे मॉक सॉल्व किए थे, मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स बन रहे थे, तभी भी मेरा रिटर्न क्लियर क्यों नहीं हुआ। अब उसको एनालाइज कैसे करोगे, जो तुम्हारा पेपर है ना तुम्हारे पास, उसमें देखो यार किस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं उन क्वेश्चन को टैकल क्यों नहीं कर पाया, मेरे लिए क्यों ये पेपर टफ गया एज कंपेयर टू अदर। जब तुम्हें एकदम बैठ के एकदम अच्छे से एनालाइज करना है कि यार मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है या क्या हो रहा है, जब तक तुम खुद के लिए एनालाइज नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो तब तक कुछ चीज नहीं होने वाला। खुद देखो, जब तक तुम खुद से एनालिसिस नहीं करोगे ना, तुम्हारे ब्रेन में वो चीज बिठेगी नहीं। अब बैठो शांति से। अब 2-3 दिन, 5-6 दिन तुम रेस्ट लो। बट जब तुम 7th डे जाओगे ना, सबसे फर्स्ट यू हैव टू डू इज एक एनालिसिस कर लेना कि यार किस किन चीजों की वजह से मेरे को ये पेपर टफ लगा। मेरे गैट में क्या था ऐसा, मेरे को साइंस टफ लगा, मेरा पॉलिटी, मेरा हिस्ट्री, मेरा जियो, मेरा इंग्लिश क्या टफ लगा। वैसे ही तुम्हारे मैथ्स में भी देखना है, क्या मेरे कॉन्सेप्ट मुझे टफ लगे, क्या इवन दो आफ्टर नोइंग फॉर्मुलेट्स कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन क्यों नहीं टैकल कर पाया, क्या मेरे अंदर प्रैक्टिस की कमी है, क्या मेरे अंदर लैक ऑफ क्वेश्चंस की कमी है, या मैं फॉर्मुलेज को रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या मेरे को यही नहीं पता चल रहा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। रिटर्न नहीं क्लियर हुआ, इट्स ओके, चलता है। तुमने बहुत मेहनत की थी, नहीं हुआ क्लियर, कुछ नहीं। बट नेक्स्ट टाइम ये चीज करना, सबसे पहले एनालिसिस, और जो सेकंड अटेम्प्ट तुम दोगे ना, मेक श्योर तुम उसमें फिर से दिलो जान डाल दो। बस फर्स्ट अटेम्प्ट का इम्पैक्ट सेकंड पेपर में नहीं होना चाहिए। अब तुमको पता है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मैथ्स का पेपर खराब गया, वो गैट का भी खराब करके आए होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, उन्होंने फर्स्ट पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पेपर में होने दिया। यार ये नहीं करना चाहिए तुम्हें कभी भी। ठीक है, वो इंडिविजुअल पेपर है, उनको इंडिविजुअली दो, खुले दिमाग से, खुले माइंड से देना चाहिए था वहां पर। हो गई वो गलती, बट मेक श्योर नेक्स्ट पेपर में जब तुम जाओगे वो गलती रिपीट ना हो। एनालिसिस कर लो, फिर से देखो, किक स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को। अब इस वे में अपने प्रिपरेशन में क्या चेंजेस ला सकता हूँ, जिसके वजह से, या जिसके चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, जिसकी वजह से दिस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट मेरा क्लियर होना ही होना चाहिए। ओके, सो ये तो हमारा उन एस्पिरेंट्स के लिए था जिनका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। प्लीज हताश निराश मत होना। ये ख्याल
मत आने देना कि यार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी मेहनत की थी, मेरी किस्मत तो भाई बहुत खराब है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। किस्मत की बात नहीं है यार, हो जाता है कभी कभी, क्या पता जब तुम सेकेंड अटेम्प्ट में दोगे तुम्हारा जो स्कोर है वो 500 600 चला जाए। नो बडी नोज राइट। सो इट्स बेटर कि जो फर्स्ट जो तुमने अटेम्प्ट दिया उसकी चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रखो। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जब करोगे प्रिपेयर, फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। ये सोच के मत करना कि उस अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की थी, अब मैं एकदम लल्लू पल्लू सी प्रिपरेशन करूंगा। ये चीज़ नहीं, ऑफिसर बनना है ना, तो ये चीज़ आने मत अपने दिमाग में। अब वो बच्चे जिनका रिटर्न क्लियर हो चुका है, जिनका रिटर्न क्लियर हो चुका है, वो क्या करें? अब यू नीड टू किक स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशन। अब एसएसबी प्रिपरेशन घर में ही स्टार्ट कर दो। कुछ क्वालिटीज जो तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे किसी का कम्युनिकेशन वीक है, स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे कैसे वर्क करोगे? स्टार्ट रीडिंग एज मेनी नॉवेल्स एज पॉसिबल। छोटी छोटी बुक्स उठाओ, छोटी छोटी बुक्स रीड करो। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जब तुम रीड करोगे तुम्हें वोकैब्युलरी मिलेगा। वोकैब्युलरी तो मिलेगा, उसके साथ तुम्हारा इंग्लिश जो स्पोकन लैंग्वेज है वो भी अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, राइट? तो फर्स्ट एंड द foremost thing that you have to do is you need to make sure your physical strength is good. भागने दौड़ने चले जाओ सुबह सुबह एकदम खुली हवा में, क्योंकि इतनी मेहनत करके रिटर्न निकाला है, बंद कमरे में बैठ के रिटर्न क्लियर किया है, राइट? तो जाओ, भागो दौड़ो, जो करना है करो। न्यूज़पेपर रीड करो। अगर इफ यू थिंक दैट योर तुम्हारा इंग्लिश वीक है, सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट एज वेल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू थिंक दैट यू लैक कॉन्फिडेंस, सो एवरी डे कोई भी एक टॉपिक उठाओ, कोई भी एक टॉपिक पे प्रिपेयर करो और वही टॉपिक मिरर के सामने या घर वालों के सामने जाके डिलीवर करना चालू करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर लोगों के सामने बोलने की झिझक दूर हो जाएगी और तुम्हारे अंदर धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इस कॉन्फिडेंस से क्या होगा, जब तुम एसएसबी में भी जाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि यस नाउ मुझे इंग्लिश आती है और मैं आराम से चीज़ों को डिलीवर कर सकता हूँ, लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, जिसका रिटर्न क्लियर हो गया है, और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। और इसके अलावा तो बस यही बोलेंगे कि ये एक तो एक छोटा सा स्टेप था, इसके आगे तुम्हें एसएसबी भी करना है। एसएसबी बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम क्लियर ना कर पाओ, आराम से कर लोगे, बट तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जिन पे कंसिस्टेंट वर्कआउट करना है। जिसने कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ों पे वर्कआउट कर लिया ना, वो डेफिनेटली रिटर्न तो सॉरी एसएसबी तो चुटकियों में निकाल लेगा। इट्स नॉट दैट टफ जो लोगों ने बना रखा है ना हवा में, ओ ऐसा है वैसा ही, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तुम करोगे आराम से हो जाएगा, बट मेक श्योर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द की टू क्लियर योर एसएसबी। यू नीड टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस, द वे यू स्टैंड, योर बॉडी पोस्चर, जो भी तुम द वे यू डिलीवर योर थिंग्स, कितने तुम मैनिपुलेटिंग हो, क्या तुम लोगों को अपने स्किल्स के साथ कैसे तुम वो करते हो, एंगेज कर लेते हो, क्या तुम लोगों को कन्विंस करने की एबिलिटी रखते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो मेक श्योर यू वर्क अपॉन कम्युनिकेशन एंड योर नॉलेज तो चाहिए यार। नॉलेज कैसे आएगी? द डे यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर तुम ऑटोमेटिकली एनहांस योर नॉलेज। ओके, ये तो चीज़ है, न्यूज़पेपर करोगे इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, नॉलेज सब भर भर के आएगी। सो इट्स बेटर कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट फॉर दोज जो आप एसएसबी देने वाले हैं। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।